नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि हमारे घर में जो हमारी डोरबेल होती है, जो घंटी होती है, वो हमारे किस तरह से उपाय में काम आ सकती है। क्या इसके उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, हम घंटी की बात ना करें, बाकी चीज़ों की भी बात करें, हमारे ऊपर मानसिक लेवल पर हर एक वस्तु का असर होता है। आपके घर में लगी हुई घंटी, आपके घर में अगर कहीं पर खुशबू भरा माहौल हो तो आपका मन वैसे ही खुशबू भरा हो जाता है, खुश हो जाता है। और अगर मान लीजिए घर में कोई भी चीज़ इधर की उधर पहुंच जाए तो आपका दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं घर का वास्तु, जो कि आपके मन मस्तिष्क पर असर डालता है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमारी ग्रहों पर असर डालती हैं। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व है। अगर वो इम्पोर्टेंस ना रखती तो आपके ऊपर कोई असर ही ना होता। रास्ते चलते आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, क्या सभी का असर आपके ऊपर होता है? नहीं होता है। वही चीज़ों का असर होता है जो कि आपके संपर्क में हैं, चाहे वो घर की हैं, चाहे वो बाहर की हैं। जिनसे आप संपर्क में हो उनका असर आपके ऊपर होता है। आज मैं आपको एक ऐसे ग्रह योग के बारे में बताने वाला हूँ, जिस ग्रह योग का उपाय बहुत ही सिंपल है, जो कि हम घर की डोरबेल लगा के भी कर सकते हैं। आपने घर में लोगों के देखा होगा कि विंड काइम लगी होती है, जो हवा पर आने पर बजती है, लंबी लंबी सी वो लटकी होती हैं, खाली बांसुरी टाइप की। वो भी उपाय के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसे हम कहते हैं फेंग शुई प्रोडक्ट्स, या फिर वास्तु को सही करने के लिए। क्यों ये वाद्य यंत्र, यानी कि जिसमें से साउंड आती हैं, वो चीज़ें आपके उपाय के काबिल होती हैं। सबसे पहले इस उपाय को हमने क्यों करना है और इनका बेनिफिट क्या होगा, ये समझ लीजिए। पहली बात देखिए, जब भी एक कंसेप्ट है लाल किताब का कि जब भी दो ग्रहों की दुश्मनी को ख़त्म करना हो तो उन दो ग्रहों के बीच में एक ऐसे तीसरे ग्रह का असर शामिल करना होता है जो कि उन दो ग्रहों का मित्र है। मान लीजिए आपकी किसी के साथ दुश्मनी है और अब बीच में सुलह कराने वाला एक व्यक्ति चाहिए, जिसे हम कहते हैं मीडिएटर। मीडिएटर आपके दोनों के बीच में सुलह करा दे। तो अगर जिसकी भी कुंडली में सूर्य या शनि एक साथ हैं तो इस केस में लाल किताब के अकॉर्डिंग कहा जाता है ग्रहण दोष। और जिसकी भी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ होते हैं कुंडली में किसी भी भाव में, तब इस केस में इंसान के जीवन पे उस ग्रहण का असर पड़ता है। क्योंकि दोनों ग्रह आपस में जब मिलते हैं तब एक नए ग्रह का जन्म होता है, जिसे कहा जाता है राहु नेगेटिव, यानी कि एक मंदा राहु। अब ये परेशानियां क्या लाता है? अगर इंसान की ज़िंदगी की बात करें तो इंसान के जीवन में आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम ले आता है। 32वें साल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाता है, 36वें लाता है, 42वें लाता है, या फिर व्यक्ति की जब उम्र बुढ़ापे पर पहुंच जाती है तब ये परेशानियां लाता है। बुढ़ापे पर क्या परेशानियां लाएगा? शरीर में कोई लंबे रोग लगवा देगा, या फिर कोई ना कहीं ज़मीनी जायदाद के झंझट क्रिएट करवा देगा, औलाद के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। यानी कि जो बुढ़ापा होता है इंसान का सुख शांति भरा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ परेशानियों झंझटों में इंसान घिर जाता है। अगर व्यक्ति अभी जवान है, शादी हुई है, तो ये बुरे असर उसके जीवन साथी पर आ जाएंगे। उसकी सेहत को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह सकती है, कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम रह सकते हैं। व्यक्ति कामकाज में हमेशा पिछड़ेगा, कामकाज में परेशानियां झेलेगा और मन कभी भी खुश नहीं रहेगा। उसके मन में कहीं ना कहीं फितूर जागते रहेंगे बेमतलब के। उसके जो डिसीजंस होंगे, जो दिमाग में एकदम से आए डिसीजंस होते हैं, सब के सब गड़बड़ होंगे। कभी इक्का दुक्का कोई किस्मत से उसको कुछ अच्छा मिल गया तो मिल गया, पर उसकी इन्जॉयमेंट ज़्यादा दिन नहीं हो पाती है। पैसा कमा लिया तो ज़्यादा दिन इन्जॉय नहीं कर पाता है, ज़्यादा दिन सहेज नहीं पाता है। यानी कि कुल मिला के इंसान घाटे नफ़े नुकसान में ही अपना जीवन उतार चढ़ाव में बिताता रहता है। अब देखिए, हर एक चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि हमारी डोरबेल, हम हर तरह की डोरबेल लगाते हैं अपने घर पर। कहीं चिड़िया वाली है, कहीं मंत्रों वाली है, कहीं कुछ म्यूज़िक वाली है, कोई भी लगा लेते हैं। पर डोरबेल की इम्पॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आप एक दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, डोरबेल की इम्पॉर्टेंस क्या है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आए और वो बेल बजाए, यानी कि आपको ये सूचना देता है, ये जो डोरबेल है, कि आपके घर पर कोई आया है। अब आपके घर पर कोई अच्छा इंसान भी आ सकता है, आपके घर पर कोई अच्छे मौके भी आ सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा आदमी आया हो, आपका यार दोस्त, चलो यार काम शुरू करते हैं बढ़िया सा, उसके पास चलते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हो सकता है कि आपके कर्जदार आपके घर, आपके रोज़ घंटियां बजाते हों, रोज़ आपके द्वार पर आते हों,
ये भी परेशानी है। यानी कि इंसान घर में तो है पर सुख शांति की जीवन नहीं जी रहा है। वो डरा डरा सा है कि कोई कर्जदार ना आ जाए, कोई लेने वाला ना आ जाए, कहीं कोई कंप्लेंट लेकर ना आ जाए, कहीं कोई कोर्ट का सम्मन ना आ जाए, कहीं कुछ ना आ जाए। ये एक जो घंटी है ये सूचना देती है आपको सही और गलत की। जब सूर्य शनि का आपस में कहीं से भी योग बनता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक साथ इकट्ठे हों पूरी कुंडली में या फिर दृष्टि के संबंध में एक साथ बनते हों, तब भी दृष्टियां कैसे बनेंगी। मान लीजिए चौथे घर में शनि है और 10वें घर में सूर्य है। मान लीजिए दूसरे घर में शनि है, छठे घर में सूर्य है, तब भी इसमें हो जाएगा। तीसरे घर में शनि है और मान लीजिए 11वें में या फिर 9वें में सूर्य है, तब भी इस केस में दृष्टि संबंध बन जाएगा। पहले घर में 7वें घर में आपस में दृष्टि संबंध, ये दृष्टियाँ होती हैं कुछ लाल किताब की जिनके अकॉर्डिंग ये बनता है। पर आपकी डोर बेल अगर सिर्फ़ और सिर्फ मुसीबतें ही आपके द्वार पर बुलाती हैं तो आपको सोच लेना चाहिए कि इस डोर बेल का कुछ तो उपाय करना चाहिए ना। हमेशा मुसीबतों से नहीं जीना है। अब मुसीबतों की बात आई, देखिए कई बार तो इंसान आराम से सो रहा होता है, घंटी बजा के लोग चले जाते हैं, पता देखते हैं इंसान की कौन आया था कौन नहीं, नहीं कोई पता नहीं लगता कौन आया था। बाद में पता लगा किसी की शरारत थी, बच्चे घंटी बजा के चले गए। तो ऐसी घंटियाँ भी बजती हैं, मेरे घर की भी बजती हैं, आप सभी लोगों की बजती होंगी। कुछ शिकायती मतलब शरारती तत्व होते हैं बच्चे, वो घंटियाँ बजाने का शौक़ रखते हैं, आधी आधी रात को लोग बजा देते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना। तो बच्चों की पहुंच से थोड़ा ऊपर रखिए, अपनी डोरबेल को देखिए, इसकी आपका सोल्यूशन ये है। अब देखिए आपको घर में किस तरह की चीज़ें लगानी है। ये डोरबेल की इम्पोर्टेंस आप समझ लीजिए कि जो शनि है, शनि का मित्र बुध है और सूर्य का भी मित्र बुध है। तो बुध क्या है? बुध जितनी भी ध्वनि तरंगे होती हैं, जितनी भी ये साउंड्स होती हैं और चिड़िया की खासकर पक्षी जितने हैं सब बुध से संबंध रखते हैं। जब भी सूर्य शनि का योग होता है तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि आपको देखिए ग्रहण के उपाय तो करने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो जनरल हैं, बाकी कुछ स्पेसिफिक उपाय होते हैं वो बर्थ चार्ट से ही पता लगते हैं, पर ये उपाय जो है कोई भी कर सकता है। सूर्य बुध आपस में मित्र हैं, शनि बुध आपस में मित्र हैं, तो ये एक तीसरा ही तो पर्सन है जो बुध है, जो कि बिन पैंदी का लोटा भी कहलाया जाता है। तो ये दोनों दुश्मनों की आपस में दुश्मनाई खत्म करने के लिए तीसरे ग्रह की स्थापना अपने घर में, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने संपर्क में जब भी आप रखोगे, आप चाहे तो आप डोरबेल की फॉर्म में रख लीजिए, ज़रूरी है। दूसरा काम करिए, आपका मोबाइल जो आपके साथ हमेशा रहता है उसको भी आप, उसकी जो रिंगटोन है उसको भी आप चिड़िया साउंड में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत सी अच्छी अच्छी साउंड्स हैं, कोई भी इस्तेमाल करिए। और ये देखिए जो बुरी सूचनाएं, जो बुरी घटनाएं, जो बुरी घंटियां आपके घर की बजती थी वहाँ पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी मानसिक शांति हमेशा इसी बात में उलझी रहती थी कि यार कोई आ ना जाए मेरे घर, कि यार कोई ये ना हो जाए, ये मुसीबत ना हो जाए, इससे थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। बाकी चीज़ें और भी हैं, ग्रहण के उपाय हैं जो मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि नारियल, काले सफ़ेद तिल, जटा वाला नारियल, साबुत बादाम, ये सब चीज़ें काले कपड़े में लपेट के ग्रहण के समय जल प्रवाह करते रहिए। दूसरा काम, अब एक रेमेडी इसमें आ जाती है उपाय के तौर पे कि अगर मान लीजिए पति की कुंडली में ऐसे योग है तो अपनी पत्नी के बालों में एक सोने का क्लिप लगवाएं। उस सोने के क्लिप में 3 नर ग्रहों की वस्तु लगी होनी चाहिए। पहली वस्तु बृहस्पति यानी कि सोना, दूसरी वस्तु तांबे का एक टुकड़ा, तीसरी वस्तु जो कि मूंगा यानी कि मंगल की कोई संबंधित वस्तु हो। ध्यान रहे कि मूंगा ट्रायंगल ना हो। इस तरह की चीज़ों का एक क्लिप जो कि शनि बाल होते हैं वहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर शनि के बुरे प्रभावों को सही किया जाता है और जीवन साथी पे आ रहे बुरे प्रभाव भी सही होते हैं। पुरुष भी ऐसा कर सकता है, कोई कड़ा पहन सकता है, कोई जेमस्टोन इस तरह से कॉम्बिनेशन बनवा के लॉकेट के रूप में पहन सकता है, ये काफ़ी अच्छे इफेक्ट देगा। अब इसके साथ साथ और समझिए, जब सूर्य शनि आपस में मिल गए तो आपका करियर, आपका मान सम्मान, आपकी मानसिक शांति, आपकी ओवरऑल केतु तक यहाँ तक डिस्टर्ब हो जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को डे टाइम फिजिकल रिलेशन नहीं रखने चाहिए और सूर्य के प्रभावों को सही करने के लिए बंदर की सेवा करिए। बंदर जब नहीं मिलता है तब घर की पूर्व दिशा को सही रखिए। घर की पूर्व दिशा कैसे सही होगी? जैसा कि अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, ऐसे पीतल के बने हुए बंदर, ये देखिए पीतल धातु जो कि बृहस्पति की धातु होती है, पीतल के बने हुए बंदर, लाल रंग किया हुआ ऐसा बंदर आपको ज़रूर अपने घर में स्थापित करना है पूर्व दिशा में। अब ये ध्यान करता हुआ बंदर है,
अच्छे लग रहे थे, एक अच्छा यूनिक डिज़ाइन था, इसलिए आपके लिए तैयार करवाए। और अगर आपको अपने एरिया में मिल जाता है, मान लीजिए आप नहीं मंगवा सकते हैं, आपके एरिया में मिट्टी का भी मिल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हो। पर ध्यान ये होता है कि मिट्टी में कभी ना कभी वो टूटने का डर होता है, फिर मन में अलग टेंशन हो जाती है। इसीलिए पीतल के बनवा लिए, ना टूटे ना ख़राब हो, दादा खरीदे पोता बढ़ते। इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें, अपने आप भी बनवा सकते हैं, या मेटल का आपके यहाँ पीतल का मिलता है उसको लेकर रेड कलर कर दीजिए। लाल रंग जैसा कि आपने अभी देखा, इस तरह से लाल रंग आप करके रखिए पूर्व दिशा की तरफ। बाकी दोस्तों इन उपायों को करिए, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट मिलेंगे। अगर आप घर में अपने कोई वाद्य यंत्र लगाना चाहते हैं, अगर बजाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गुनगुनाना शुरू कर दो। वाइफ गुनगुनाती है तो बहुत अच्छा है, उसे बोलो तू गाना गा, गाना गाओ। वो भी दोनों आपस में जुगलबंदी करिए, देखिए बुद्ध से भी अच्छा होता है। क्योंकि जितने भी म्यूज़िक, जितना भी गान, जो भी गाना वगैरह हम गाते हैं, सब बुद्ध से संबंध रखता है। ऐसे व्यक्तियों को घर में पक्षी तो रख लेने चाहिए, पर आजकल देखिए पक्षियों को रखना, फिर उनकी लाइफ स्पैन, ये थोड़ा सा मन में खटक पैदा करती है। कल को पक्षी मर गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो ये ठीक नहीं है। आर्टिफिशियल से ही बहुत अच्छे उपाय होते हैं। हाँ, इस चीज़ को लेके लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है। लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल जेमस्टोन पहनना या फिर नेचुरल ना पहनना, इस तरह की चीज़ें आप पर असर डालती हैं। आप खुद ही इन एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि आपके साथ हर एक वस्तु, हर एक चीज़ का असर होता है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो सिंथेटिक है, कुछ भी है। जहाँ तक आपका संपर्क है, उन चीज़ों का असर आप तक है। तो इस एक क्लू से आपको आइडिया लग गया होगा कि आर्टिफिशियल जेमस्टोन या आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हम पहनते हैं, उनका भी हम पर असर होता है। तो दोस्तों आपने ये एक महत्वपूर्ण जानकारी समझी। बाकी और जानकारियाँ भी लेके मैं आपके सामने आऊँगा। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, लाल किताब का ज्ञान रखते हैं, अगर वो कुछ लिखना या कुछ इस तरह से कोई अच्छे टॉपिक्स वगैरह दे सकते हैं, या फिर मेरे साथ मिलकर मेरी किताब में कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करिए और टॉपिक मैं उनको दूंगा, वो तैयार करेंगे। फिर उनमें जो ज़रूरतें होंगी उस तरह से हम मिलजुल के एक तरीके से काम कर लेंगे। उनका भी ज्ञान बढ़ेगा और यहाँ किताब में भी कोई ना कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। बाकी उनका जो मेहनताना होगा वो भी उनको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो पर। जाते जाते आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार ज़रूर जय माता दी कह के ज़रूर दर्शाइएगा। बाकी आप अपने सवाल, अपने कमेंट भी पूछ सकते हैं। किसी तरीके से कमेंट है आप पूछिए, अपना सिटी और स्टेट ज़रूर बताइए, नाम पूरा लिखिए, ताकि कल को आपका सवाल अच्छा है तो उस सवाल को मैं वीडियो में बोलकर उसके लिए एक्सप्लेन्ड एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे सकूं। बाकी तब तक के लिए नमस्कार।